वैशाख मास महात्म अध्याय 9। जय श्री राधा कृष्णा। इस वैशाख के महीने में जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैशाख मास में के माध्यम पाठ को जरूर से जरूर सुनना चाहिए। इस निर्मल वैष्णव चरित्र के सुनने से सभी पापों का अंत हो जाता है। इस चरित्र अगर थोड़ा भी सुना जाए तो भी यह माँ पापों का नाश करने वाला होता है। इस पावन महीने में भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। इस महीने में वैष्णव चरित्र को यदि थोड़ा भी सुना जाए तो पापों का नाश होता है। और इस महीने में दामोदर की पूजा करने से हमारे महान से महान पापों से मुक्ति मिलती है। महापापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इस पवित्र महीने में किसी पवित्र नदी या गंगा में स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म अध्याय 9 को सुनते हैं। गणनायक है शंभुसुत विघ्न हरो गणराज, सुकल कलेश संताप को त्वरित मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंतक जानिए गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महात्म अध्याय 8 में कल हमने यमराज और ब्राह्मण के संवाद को सुना था, जिसमें उस नरक और स्वर्ग के में जाने वाले कर्मों के बारे में बताया था। अब आज अध्याय वैशाख मास महात्म अध्याय 9 में सूत जी द्वारा बताए गए ब्राह्मण और यमराज के संवाद तथा तुलसी और पीपल की महिमा के बारे में और 3 प्रेतों के प्रसंग के बारे में बताएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं। यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है उसको उन्हें सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से बोले। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन कीजिए। धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं उन सब, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय हर समय भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करे और उसके द्वारा भक्तिपूर्व माधव की पूजा करे। उसके पुण्य फल का पूरा पूर्ण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान के ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे रे बहुत सारे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्र और दुख भोग आदि से के संबंध रखने वाले से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग के की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भगत नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर भी अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करे। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करे। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता का कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है। दूषपन, दूषितता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है
उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों को भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त करता। जो सब कुछ करने में या असमर्थ हो तो वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वरूप का वासी होता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके स्वयं और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा सर्वसित वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवता और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मणिक, मटका, जल के घड़े, पकवान तथा स्वर्णमय दक्षिणा दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतनी कथा कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले। इसके बाद यमराज ने ब्राह्मण को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा, जिसमें एक ब्राह्मण का गनेवन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लेने के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा ने उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नरक की सी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु को का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों को भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी है, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बरी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों का मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही वे पिशाच संतुष्ट हो गए और उनका भाव पवित्र हो गया और वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उनके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो रहे हैं। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से सहयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश को विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतज्ञ नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदेवत है और तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवैसाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार इसका नाम कृतघ्न पड़ा। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नाम द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था। कृतज्ञ वो व्यक्ति होते हैं जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्कार्यों को भूल जाते हैं या नहीं मानते हैं। उसी पाप से यह अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए यह भी पापों से
छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवता का पूजन किए बिना ही सदा अन्न का भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता था और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख मास में मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा और पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो जा गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। वैशाख मास माध्यम अध्याय 9 संपूर्णम। अब अंत में एक बात कहती हूँ, क्यों ना हम अपने जीवन को हरि चरणों में लगा दे, क्योंकि इससे नरक का दुख नहीं भोगना पड़ेगा और हमें कान्हा जी की गोद मिलेगी। ये जीवन बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। आप सब ने भी देखा है कि कोरोना काल में किसी को नहीं पता था कि क्या हो जाए। उस समय छोटी उम्र के लोग भी हमें छोड़कर चले गए थे। कलयुग में तो भगवान ने मौज कर रखी है, क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। केवल नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जाप करना चाहिए। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। थैंक यू। राधे राधे।